नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन बिहार के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आपके साथ चर्चा करने उपस्थित होते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है और वो है नील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल अक्सर आने की संभावना बनी रहती है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। कितना विद्रोह है, किस प्रकार चला, यह कहाँ शुरू हुआ और जो इसका समाधान हुआ विद्रोह का, विद्रोह की परिणति जिस रूप में हुई, जिस रूप में यह अपने अंजाम तक पहुंची, उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को अपन जानेंगे। तो इस पूरे सेशन को जो है बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए। दोस्तों, ये नील विद्रोह जो था ये 1859 ईस्वी में जो है विस्फोटक स्वरूप जो है ग्रहण किया था। कब? 1859 में। और यह एक ऐसा किसान आंदोलन था जिसने ब्रिटिश बागान मालिकों के आर्थिक शोषण की चूल्हे हिला करके रख दी थी। ठीक है ना। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसके परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है कि नील विद्रोह जो है भारतीय इतिहास के सबसे सफल किसान आंदोलनों में से एक था। ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं 1859 की। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। यह भी एक सफल किसान आंदोलन रहा था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में। लेकिन हम बात कर रहे हैं नील विद्रोह की, जो 1859 ईस्वी में जो है विस्फोटक रूप ग्रहण किया था। दोस्तों, इसको सबसे पहले इसकी एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इसका है उसको एक बार समझते हैं कि आखिर नील विद्रोह जो हुए वो क्यों हुए, कारण क्या था, क्यों चिंगारी अचानक से आकर के 1859 में जो है फूट गई थी। ठीक है ना। तो यह जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि नील विद्रोह जो है वो निश्चित रूप से नील नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये नील की खेती से जो है, नील के खेती करने वाले किसानों से संबंधित यह विद्रोह था। तो दोस्तों, बंगाल में सबसे पहली बार जो है नील की खेती का जो है नींव किसने रखा था, शुरुआत किसने की थी? फ्रांसीसी व्यक्ति था एक, लुई बोनार्ड। ठीक है ना। लुई बोनार्ड ने जो है 1777 में, कब? 1777 में लुई बोनार्ड ने, जो एक फ्रांसीसी नागरिक था, सबसे पहले जो है बंगाल में नील खेती की नींव डाली, शुरुआत की। ठीक है। एक दूसरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वह है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के तहत क्या किया जाता था? जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो क्या करते थे, कुछ अग्रिम देते थे किसानों को। अब किसान कहता था भाई तुम जो हमको कह रहे हो कि भाई नील की खेती करो, नील की खेती करो, अब हमारे पास पैसा नहीं है बीज लाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, हम नहीं कर पाएंगे नील की खेती। तो अंग्रेज क्या कहते थे, जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो क्या कहते थे, ये लो भैया अग्रिम धन, ये लो पैसा और तुम क्या करो, नील की खेती करो। तो यह ददनी प्रथा जो है यह अग्रिम ऋण देने की प्रथा थी, मालिकों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। ठीक है ना। जो किसानों को दिया जाता था और एक प्रकार से समझिए कि एक शोषणकारी अनुबंध होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आपको समय पे जो है माल देना है, ये रहे रकम, आप खेती करिए। ठीक है, या अमुक कार्य आप करिए। इसलिए ददनी प्रथा को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। नील की खेती करने से दिक्कत क्या था किसानों को? दिक्कत यह था कि नील की खेती जिस जमीन पे होती थी उसकी उर्वरा शक्ति जो है वह कम हो जाती थी या खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो उसका जड़ होता है वो जमीन के अंदर तक धंसा होता है। ठीक है ना। जमीन के अंदर तक जो है उसका जड़ धंसा होता था गहराई तक, और ये अत्यधिक पानी का जो है शोषण कर लेता था। तो इससे क्या होता था, उर्वरा शक्ति मिट्टी की खत्म हो जाती थी। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ तो वहाँ पे बंगाल का क्षेत्र जो है वह धान की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो नील की खेती करने की वजह से क्या होता था, उर्वरता जो है जमीन की घट जाती थी, तो जो वहाँ किसान थे वो धान नहीं उपजा पाते थे, इसलिए उनको दिक्कत थी। ठीक है ना। तो यह भी जो है कारण था नील विद्रोह का। ठीक है। अब इसके प्रसार की अगर बात करें तो बंगाल के नदिया जिले में सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से जो है
इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसके जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। ये नाम परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नील विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ने। ठीक है, और यह आंदोलन जो है बहुत जल्द ही बंगाल के पावना, खुलना, राजशाही, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों तक जो है फैल गया था। मतलब कि बंगाल के एक बड़े क्षेत्र को जो है इस नील विद्रोह ने कवर किया था, प्रसार हुआ था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी जिन्होंने नील विद्रोह में जो किसान जो पीड़ित थे उनकी समस्याओं को उजागर किया। ठीक है, उसकी अगर बात करें तो उसमें एक प्रमुख नाम आता है हरिश्चंद्र मुखर्जी का, जिन्होंने अपने समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट के माध्यम से जो है नील की खेती करने वाले किसानों के जीवन के बारे में लोगों को बताया। ठीक है ना, उनकी जो वास्तविक परिस्थिति थी उससे देश को अवगत करवाया। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नाटक जो है नील दर्पण, नील दर्पण नाटक जो है 1860 ईस्वी में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसे ध्यान रखेंगे। नील विद्रोह जो है कब हुआ था? इसका नील दर्पण का रचना कब हुआ था? 1860 में। नील विद्रोह का विस्फोट कब हुआ था? कब चिंगारी जो है बड़े विस्फोट में बदल गई? 1859 में। ठीक है ना, याद रखेंगे, परीक्षाओं में यही सवाल पूछा जाएगा। नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने जो है इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और हिंदू पेट्रियाट में जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है उसने नील विद्रोह को जो है अपना समर्थन प्रदान किया था? तो हिंदू पेट्रियाट ने जो है, हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके दर्द को उजागर किया था, उनके पीड़ा को देश के सामने निकाल करके लाया था। ठीक है दोस्तों, और नील दर्पण की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। और नील दर्पण का अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में नील दर्पण का अनुवाद भी किया गया था ताकि अधिक लोगों तक इसकी रीच पहुंचे, अधिक लोग इस समस्याओं को, अंग्रेजी भाषी लोग जो हैं वो भी इसको समझ पाएं। तो इसका अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने जो है इसका अनुवाद किया था। ठीक है, और माइकल मधुसूदन दत्त ने जब नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो रेवंड जेम्स लॉन्ग जैसे लोगों ने क्या किया? इसका प्रकाशन किया। ठीक है, और ये जो प्रकाशित किए थे माइकल मधुसूदन दत्त के अंग्रेजी अनुवाद को, नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद को, तो इसलिए उनको जो है जुर्माना भी भरना पड़ा था, कि उनको ब्रिटिश सरकार ने इनसे जुर्माना वसूला था। ठीक है, और जो जुर्माने की जो रकम थी वो किसने भरा था? काली प्रसन्न सिन्हा ने। ये भी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। काली प्रसन्न सिन्हा ने जो है जेम्स लॉन्ग के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया था उसको इन्होंने ही भरा था, इन्होंने ही चुकाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके आगे की परिणति की, कि इसके परिणाम क्या हुए। तो इसके परिणामों की अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेज सरकार के अधीन डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, हेमचंद्र कर। हेमचंद्र कर इन्होंने क्या किया था? 1859 में एक आदेश जारी किया जिसमें इन्होंने यह आदेश दिया कि किसान को तुम नील की ही खेती करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य नहीं कर सकते, और वो अपनी पसंद की फसल उपजाने के लिए जो है वह स्वतंत्र हैं। तो इसने जो है इस विद्रोह के लिए जो है उत्प्रेरक का काम किया था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनको लगा, जो किसान थे नील की खेती करने वाले किसान, उनको लगा कि अरे जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी हमारे विचारों से सहमत हैं, तो इसलिए उत्प्रेरक का काम किया था इसके हेमचंद्र करके इस निर्णय ने, इस घोषणा ने। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या हुआ? 1860 ईस्वी में जो है एक नील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कब गठन किया गया? 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। नील पूछा जा सकता है कि नील आयोग का गठन कब किया गया? तो 1860 ईस्वी में जो है नील आयोग का गठन किया गया था। और जो नील आयोग के जो नेतृत्वकर्ता थे, जिनके अध्यक्षता में यह आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी और सौंपी थी सरकार को, वो थे W.S. सेटनकार। तो नील आयोग का अध्यक्ष कौन थे? W.S.
सटनकार, इसे याद रखेंगे। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि नील आयोग को अपना नेतृत्व किसने, मतलब किसकी अध्यक्षता में नील आयोग ने काम किया था, अपनी रिपोर्ट बनाई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अधिनियम 11 का अधिनियम 11 का अधीन जो है जितने भी जबरन किसानों से जबरिया जो है अनुबंध करवाए गए थे बागान मालिकों के द्वारा, नील बागान मालिकों के द्वारा, उस सबको इस कानून के द्वारा अधिनियम 11 ईस्वी को 1860 ईस्वी में जो है क्या किया गया, उन अनुबंधों को, जबरन किए गए अनुबंधों को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया सभी अनुबंधों को, ठीक है ना। तो यह परिणति है। अब कुछ विशेषताओं की अगर बात कर लें कि इस विद्रोह की विशेषता क्या थी, तो दोस्तों जो किसान थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो हिंदू मुसलमान आपस में विभाजित नहीं हुए, उन्होंने क्या किया, एकजुटता का परिचय दिया नील विद्रोह के दौरान हिंदू और मुस्लिम ने, ठीक है ना। और पावना के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे रफीक मंडल और एक जमींदार थे राम रतन मल्लिक। इन्होंने जो है जितने भी बागान मालिक थे उन बागान मालिकों का इन्होंने सामना किया, उनसे ये प्रत्यक्ष रूप से ये दोनों व्यक्ति लड़े थे दोस्तों। और जो किसान थे वो, चूंकि अंग्रेज सरकार, किसान तो किसान है, कमजोर है, किसान मतलब क्या, कमजोर। वर्तमान समय में भी वो शक्ति किसानों के हाथ में नहीं है, आज भी किसानी के कार्य में इतनी समृद्धि नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जो सामान्य भारत की आबादी है, तो आज भी जो कृषक हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर ही हैं, ठीक है ना। अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ जो दिखता है चारों तरफ समाज में, देश के अंदर, ठीक है ना। तो उस समय भी ये किसान जो है अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, एक लाठियाल दस्तों का गठन करते थे, ठीक है। लाठियाल दस्तों मतलब क्या, एक लोगों का ग्रुप होता था, समूह होता था जो अपने साथ लाठी लेके चलते थे और वो अपने लाठी के दम पे जो है अंग्रेजिया गोली का जो है, अंग्रेजिया बंदूक का जो है वो सामना करते थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाठियाल दस्ता जो है, लाठियाल दस्ता, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है, तो नील विद्रोह से है। नील विद्रोह के दौरान ही जो है लाठियाल दस्तों का गठन किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही जो बागान मालिक थे इनका लोगों के द्वारा क्या किया गया, सामाजिक बहिष्कार भी किया गया, ठीक है ना। जो बागान मालिक थे इनका सामाजिक बहिष्कार जो है किया गया, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों यह आंदोलन जो था, जैसा कि हमने बात किया कि ये किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था, नील विद्रोह, नील के किसानों के द्वारा, तो एक रैयती विद्रोह था जो बहुत हद तक संगठित स्वरूप में जो है संचालित हुआ, ठीक है ना। और भारत में यह सबसे पहला ऐसा रैयती विद्रोह था जो इतने संगठित और अनुशासित रूप से जिसने विद्रोह को अंजाम तक पहुंचाया, ठीक है। और एक नाम, महत्वपूर्ण नाम की मैं चर्चा करना चाहूँगा, वह शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं के, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है इस नील विद्रोह से संबंधित जो स्थानीय मुद्दे थे उसको उजागर करने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये शिशिर कुमार घोष जो है यह अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका को ये प्रकाशित इन्होंने किया था, ठीक है ना, कौन, शिशिर कुमार घोष। और इसी पत्रिका के माध्यम से जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है शिशिर कुमार घोष ने राष्ट्रीय स्तर पे जो है इस नील विद्रोह से संबंधित जो स्थानीय मुद्दे थे, नील बागान मालिकों का जो अत्याचार था, नील किसानों की जो पीड़ा थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पे जो है आम जनमानस तक इन्होंने पहुंचाने का काम किया, इसे याद रखेंगे। दोस्तों ये अमृत बाजार पत्रिका जो है, हमने बात की थी कि 1878 में जो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, कौन सा, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष ने अपने अमृत बाजार पत्रिका जो पहले बंगाली भाषा में छपती थी उसका रातों रात इन्होंने क्या किया, भाषा चेंज करके बंगाली से या अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। दोस्तों तो याद रखेंगे नील विद्रोह को अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व किसने प्रदान किया था, विष्णु विश्वास ने, दिगंबर विश्वास ने, ठीक है। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल में
यह इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो कहाँ पे था? नदिया जिले से जो है सबसे पहले नील विद्रोह की चिंगारी जो है नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से जो है प्रारंभ हुआ था। तो इसे याद रखेंगे, परीक्षाओं में यहीं से सवाल आने की पूरी संभावना होती है और सवाल आएंगे भी। और अगर सवाल आएंगे तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और परीक्षा हॉल में आप इन्हीं सवाल, अगर नील विद्रोह सवाल बनेगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। हमने नील विद्रोह की बात कर ली, डिटेल में बात कर ली, कब शुरू हुआ, कब चिंगारी जो है विस्फोट हुआ चिंगारी का उसकी बात कर ली, नेतृत्वकर्ता की दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास की बात कर ली, ठीक है ना। जो इससे संबंधित साहित्य थे, जो समाचार पत्र थे, उनकी बात हमने कर ली। तो निश्चित रूप से परीक्षा में इससे बाहर कोई भी कमीशन नहीं जाएगा। सवाल अगर पूछे जाएंगे तो वो यहीं से पूछे जाएंगे, और अगर यहीं से इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो इस सवाल को आप गर्दा करके आएंगे, ये मेरा भरोसा है आप पे। तो इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आप सवालों को गर्दा उड़ा करके आएंगे। आगे मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।